जिस सरकारी स्कूल में कभी बस्तों की आवाज गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। सरकारी स्कूल धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, सवाल ये है कि क्या हमारी व्यवस्था खुद उन्हें बाहर धकेल रही है। घटता नामांकन, बंद होते स्कूल, शिक्षकों की भारी कमी और बढ़ता ड्रॉप आउट, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बच्चों के भविष्य पर लगा एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों सरकारी स्कूल गरीब और ग्रामीण बच्चों की पहली पसंद नहीं रहे, और क्या शिक्षा अब हक नहीं मजबूरी बनती जा रही है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। जहां कभी सरकारी स्कूल गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए उम्मीद की पहली सीढ़ी हुआ करते थे, आज वही स्कूल चुपचाप बच्चों के भविष्य से बाहर होते जा रहे हैं। आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की नाकामी की कहानी कहते हैं। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों का नामांकन घटा है और 5,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल या तो बंद हो चुके हैं या फिर बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, सवाल ये है कि क्या सिस्टम खुद उन्हें बाहर धकेल रहा है। कहीं स्कूल घर से कई किलोमीटर दूर हैं, कहीं शिक्षक ही नहीं है, तो कहीं एक ही शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी ढो रहा है। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में 1 किलोमीटर की दूरी भी बच्चों के लिए दीवार बन चुकी है। गरीब परिवार ना बस का किराया उठा पा रहे हैं, ना बच्चों की सुरक्षा का जोखिम। नतीजा ये है कि बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं और मजबूरी में मजदूरी की ओर धकेले जा रहे हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हरदा, जहां सरकारी स्कूल आंकड़ों में बदल गया है और शिक्षा तो मानो दूर की कोड़ी साबित हो रही है। स्कूल की जर्जर इमारत और कम होती बच्चों की संख्या व्यवस्था और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रही है। मध्य प्रदेश में एक और सरकारी स्कूलों में व्यवस्था करने के लिए सरकार की योजना चलाई है, लेकिन हरदा जिले की बात करूं तो हरदा जिले में 10 साल में जो सरकारी स्कूलों में दाखिले होने थे वो बहुत कम होते हुए नजर आए। लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा पहल भी की जा रही है, बच्चों के नाम दर्ज करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, लेकिन अधिकतर बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में ही अपना नाम दर्ज करवाएं। वहीं ग्रामीण लोगों का कहना है कि अगर सीएम राइज स्कूल में सम्मिलित करने से अगर गांव के स्कूलों में ही व्यवस्था कर दी जाए तो गांव के बच्चों को, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको सुविधा मिल सके। सीएम राइज स्कूल योजना के तहत 10 किलोमीटर की ग्रामीण क्षेत्रों के कई शासकीय स्कूल लगातार बंद किए जा रहे हैं, जिससे गांव में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे बच्चों को मतलब तकलीफ होगी दूर जाने से। हाँ। 7 किलोमीटर है। अच्छा। जाने में हमको सब दिक्कतों का सामना ही है, सिर्फ क्योंकि दर संख्या कम हो रही है इन स्कूलों में। अच्छा। हाँ। तो और ठीक है, जैसे सरकार चाहेगी वैसा ठीक है, क्या करते हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पे स्कूल है। हाँ। तो उसमें जाने में काफी दिक्कतें आएगी। हाँ। अब ये बच्चे यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हाँ। भोजन वगैरह, मध्याह्न भोजन सब मिलता है। हाँ। अब 7 किलोमीटर दूर जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस मामले पर सरकारी अधिकारियों की अलग राय है। उनका कहना है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने से व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। बड़े स्तर की शाला थी, जैसे एक ही परिसर में प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल तीनों स्तर की शालाएं संचालित थी। तो हाई स्कूल का जो प्राचार्य है वही इन तीनों संस्थाओं का प्रमुख होगा, इस तरह की उसमें व्यवस्था की गई है और इससे कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है। हमारे जब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक या हाई स्कूल अलग अलग एंटिटी के रूप में संचालित थे, तब हमारे पास 914 विद्यालय थे, जो एक साल एक परिसर में घटकर
17 रह गए हैं। हालिया यूडाइस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आया है। पिछले 7 सालों में मध्य प्रदेश के स्कूलों से 22 लाख बच्चे बाहर हो चुके हैं। निजी स्कूलों में भी 9,26,000 बच्चों की कमी दर्ज की गई है। सरकारी स्कूलों में नामांकन करीब 40 लाख घटा है। प्रदेश में 20 स्कूल ऐसे हैं जो बिना एक भी शिक्षक के चल रहे हैं। 4,128 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक तैनात है। 5,179 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 10 से भी कम है। यही नहीं, इस साल 3,44,000 कम बच्चों ने दाखिला लिया है। साफ है, हर साल नामांकन गिर रहा है और शिक्षा का संकट लगातार गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश में शासकीय स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या सरकार के शिक्षा सुधारों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जमीनी हकीकत जानने के लिए जी मीडिया की टीम रतलाम के सरकारी स्कूलों तक पहुंची, जहां तस्वीर दावों से बिल्कुल अलग नजर आई। बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शासकीय स्कूलों में बच्चों की संख्या कम, और जब ग्रामीण परिवेश की बात करें तो वहाँ के स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत ही कम। जी हाँ, इसके कारण की तफ्तीश के लिए जब गांव में पहुंचे तो काफ़ी सारी वहाँ के जो स्कूल हैं उनमें जो है कमियां सामने आई। देखिए, सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, स्मार्ट क्लास और जो लैब है और अलग अलग तरीके की चीज़ें, लेकिन जब ग्रामीण स्कूलों में जाकर देखा तो वहाँ पर जो है सबसे पहले तो शिक्षण व्यवस्था जो है वो उसकी काफ़ी कमी दिखी। जो शिक्षक हैं उनकी कमी दिखी। इसके अलावा जो वहाँ पर कमरे हैं स्कूल के, बिल्डिंग छोटी है, कमरे कम हैं, इस तरह की चीज़ें भी जो है देखने को मिली है। शिक्षकों का कहना है कि कई माता पिता बच्चों को पढ़ाई की जगह मजदूरी पर भेज देते हैं। वहीं स्कूलों की बदहाल व्यवस्था भी बड़ी वजह है, जिसमें बिजली के बिना कंप्यूटर कक्षाएं, कमरों की कमी, अंग्रेजी शिक्षक का अभाव और अतिथि शिक्षकों पर निर्भर पढ़ाई। स्कूल में आकर्षण का केंद्र है। सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा आपकी सुनिश्चित हो, बैठक व्यवस्था सुनिश्चित हो, पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित हो, और आकर्षण के लिए, बच्चों का आकर्षण के लिए स्कूल का माहौल, प्रिंसिपल खुद स्कूल का माहौल बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल सुनिश्चित करे, ताकि बच्चे स्कूल में आएं और पढ़ाई करें। आंकड़ों पर नजर डालें तो बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2023-24 में जहां 10वीं में 12,000 से ज्यादा और 12वीं में 7,500 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, वहीं 2025-26 में ये संख्या बढ़कर 10वीं में करीब 16,000 और 12वीं में 11,000 से ज्यादा हो गई। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छिपा सच ये है कि इन छात्रों का बड़ा हिस्सा निजी स्कूलों से है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। वहीं आम लोगों का कहना है कि बच्चों को जमीन पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ रही है। पीने का पानी, शौचालय और खेल मैदान जैसी बुनियादी सुविधाएं भी कई जगह नदारद है। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में भी निजी स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा है। प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चों की जनसंख्या संख्या है वो बहुत सारी ज्यादा है। सरकारी सिर्फ कहने का है कि हाँ स्कूल है, वहाँ पे क्या है, टीचर ही नहीं है, तो बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे। अभी हाल ही में देखने में आया था कि आंगनवाड़ी के क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में बच्चों को डेली आहार भोजन की जगह पसेव पर मल तक परोस दिए। पानी, अशुद्ध पानी का देना, पढ़ाई प्रॉपर नहीं होना। स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई प्रॉपर नहीं होती है, और बच्चों का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो एटमॉस्फेयर की थोड़ी सी कमी है। हालांकि कुछ अभिभावकों को उम्मीद ये भी है कि सरकार के प्रयासों से आने वाले समय में सरकारी स्कूलों की तस्वीर जरूर बदलेगी। तस्वीर नरसिंहपुर से भी उतनी ही चिंताजनक सामने आई। जी मीडिया की टीम जब जनपद पंचायत चावरपाटा के स्कूलों तक पहुंची तो कहीं 3 तो कहीं 4 बच्चे ही कक्षा में मौजूद मिले। हैरानी की बात ये रही कि इतने कम बच्चों को पढ़ाने के लिए 1,25,000 मासिक वेतन पाने वाले शिक्षक तैनात हैं। सेकेंडरी स्कूल जो कि चावरपाटा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, शासकीय प्राथमिक शाला बिछुआ, इस स्कूल में भी 4 बच्चे 2 टीचर पढ़ाते हैं। करीब 2 वर्षों से 4 बच्चे आ रहे हैं। वही बता दें हमको, मध्य प्रदेश में करीब 5,000 स्कूल इस समय बंद होने की कगार पर है, जिसमें नरसिंहपुर जिला भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें 4 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके लिए 2 टीचर लगा के रखे, जिनकी सैलरी करीब 1 से 1.25 लाख रुपए है।
जब स्कूली टीचर से बात की तो उनका कहना है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के पालक प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों में नामांकन दर्ज नहीं करा रहे हैं। हमारे स्कूल में 4 बच्चे अध्ययनरत हैं। वैसे तो गांव के हिसाब से 15-20 बच्चे हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल भी खुला हुआ है, तो सभी बच्चे वहाँ चले जाते हैं। और जो गरीब परिस्थिति के उनको सरकार ने बीपीएल कार्ड पहले से दिया हुआ है, तो वो सब बीपीएल को लेकर वहाँ चले जाते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ कम बच्चे आते हैं। स्कूल में कितने बच्चे? 4। पूरे स्कूल क्षेत्र में 12-13। और स्कूल की प्राइवेट स्कूल में जा रहा सर। आपने नहीं बताया कि सरकारी व्यवस्था है? सब बताएं सर, सब समझाया, मन कोई समझ में नहीं आता प्राइवेट जाने के लिए। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता कमजोर हुई है और इसी वजह से मजबूरी में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की ओर भेजा जा रहा है। और बच्चे सब प्राइवेट स्कूल जाते हैं, कोई काचा कोना जाता है, कोई तेनू खड़ा जाता है। यहाँ सिर्फ गरीब मध्यम बच्चे पढ़ते हैं, बाकी सबके अच्छे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। सरकार बहुत अच्छी सुविधाएं दे रही है, यहाँ पर उनको भोजन भी मिल रहा है, टीचर भी बढ़िया अच्छे से पढ़ा रहे हैं और बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं, आप देख रहे हैं, अच्छा पढ़ाई कराते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों की मानसिकता बनी है कि भाई हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, तो वहीं पे पढ़ा रहे हैं सभी लोग। वहीं जब शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम दर्ज की गई है, उनके प्रस्ताव भोपाल भेजे जा चुके हैं। दर्ज बच्चों की संख्या कम है, 1-2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, यहाँ तक कि 10 बच्चों तक के कम दर्ज शालाओं के प्रस्ताव भोपाल भेजे जा चुके हैं बीआरसी जनपद शिक्षा केंद्र द्वारा, और वो अति शीघ्र बंद हो जाएंगे। बहरहाल सोचने वाली बात यह है कि अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो कहीं न कहीं बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था होने के कारण सब लोग प्राइवेट स्कूलों का रुख कर रहे हैं। बाकी सरकारी स्कूल में प्रशासन द्वारा कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन ग्रामीण प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिससे कि सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि 3 बच्चों को 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। धार में 32,000 बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं। झाबुआ में 24,000 बच्चे ड्रॉप आउट की श्रेणी में आ गए हैं। खरगोन में भी 24,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। छतरपुर में 23,000 बच्चे पढ़ाई से बाहर हो चुके हैं। शिवपुरी में 22,000 बच्चे इस संकट का शिकार बने। बड़वानी में 21,000 बच्चे स्कूल से दूर हैं। सिंगरौली में 17,000 से ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट दर्ज किए गए। दमोह में भी 17,000 से ज्यादा बच्चे शिक्षा से बाहर हो चुके हैं। अब इस पूरे शिक्षा संकट की एक और तस्वीर मुरैना से सामने आई, जहां आंकड़ों के पीछे छिपी जमीनी हकीकत हालात की गंभीरता को और साफ कर रही है। स्कूलों की स्थिति क्या है और प्रशासन के दावों में कितनी सच्चाई है? कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ तो व्यवस्थाओं का अभाव, उसके अलावा कुछ मौसम भी, और उसके अलावा एक मनोवैज्ञानिक लोगों के अंदर भावना बन गई है कि सरकारी स्कूल में टीचर्स अच्छे नहीं होते, वहाँ सुविधाएं अच्छी नहीं होती या वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती। नहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का कम होने का कारण बच्चे ना आना है। बच्चे बहुत कम पहुँचते हैं क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं उस हिसाब से नहीं है। वहीं स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का कहना है कि स्कूल में पढ़ाई तो अच्छी होती है, 1 किलोमीटर की दूरी भी दीवार बन चुकी है। यहाँ पे ठीक ठाक पढ़ाई होती है, मतलब सही है, ठीक होती है। अच्छा, आपके घर से कुछ बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ने जाते होंगे? नहीं, हमारे घर से नहीं। खाना कैसा आता है यहाँ? खाना यहाँ पे अच्छा नहीं आता, थोड़ा सा खराब आता है। 9th क्लास में नवीन हायर सेकेंडरी। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? सर सही होती है, बढ़िया। स्कूल में यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, कैसी होती है? यस, अच्छी होती है। इन तमाम सवालों के बीच जब हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी स्थिति और दलीलें रखी। इस समय क्या है कि पालक जो है रुझान कम दिखाते हैं और काम का सीजन भी चल रहा है इस समय, और जागरूकता पैदा कर रहे हैं हम पालकों के बीच, जिससे संख्या बढ़े, प्रयासरत हैं। देखा गया कि खेतों में बच्चे काम करते हुए मिलते हैं कई जगह, उनके पालक उनको भेजते नहीं हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे निपटा जाता है? हाँ, यही है कि पालक जो है अगर जागरूक हो जाएगा तो बच्चों को वो संस्था में भेजेगा, जिससे बच्चों की संख्या बढ़ेगी। इस पूरे संकट की सबसे बड़ी तस्वीर बैतूल जिले से सामने आती है, जहां आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था जमीन पर टूटती दिख रही है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के करीब 272 सरकारी स्कूल भवन आज जर्जर हालत में खड़े हैं, जहां पढ़ाई से ज्यादा डर और असुरक्षा है।
बैतूल जिले के सरकारी स्कूलों के हालात बेहद ही खराब है। कहीं स्कूलों की छत टपक रही है तो कहीं प्लास्टर गिर रहा है या कहीं पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, बैठने की उत्तम व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। इन सब हालातों के बीच में जो लगातार सरकारी स्कूलों से बच्चों की दर्ज संख्या कम होते जा रही है, कई स्कूल बंद करने की कगार पर आ चुके हैं। एक एक कमरे में जो है 5-5 क्लासें लगानी पड़ रही है। ये भी स्थिति जिले के स्कूलों में है। इस वजह से भी शिक्षा का स्तर खराब होता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि जिले के 2 गांव ऐसे भी हैं जहां आज तक स्कूल भवन नहीं बन पाया है। सवाल सिर्फ इमारतों का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो इन इलाकों में बच्चों के लिए शिक्षा की बुनियादी जमीन तक तैयार नहीं कर पाई। एक तो पानी टपक रहा है एक कमरे में और बाकी तो गिर चुके हैं, तो बच्चे यहाँ नहीं सम रहा, पढ़ाई नहीं हो रहा है। पानी का वजह से बहुत दिक्कत जा रहा है। बारिश में तो पाल लगा के पढ़ाई कर रहा है। बारिश में अपने स्कूल के बहुत पानी भी टपकता है और बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं तो ऐसे ये बिल्डिंग टूट रहा है और ये इसमें 2 ही कमरे हैं सर, तो इसके लिए बच्चों के लिए सुविधा चाहिए अपन को। शिक्षकों की स्थिति और भी चिंताजनक है। जिले के 7 स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक 5 कक्षाओं को पढ़ा रहा है। करीब 4150 बच्चे या तो स्कूल त्याग चुके हैं या स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। वहीं जिले के लगभग 200 स्कूलों में छात्रों की दर्ज संख्या 10 से भी कम रह गई है। लगभग 4150 के आसपास थी। उन बच्चों को हमने चिन्हांकित किया, जिसमें से लगभग हमने 98% हमने उनको जो है मैप करके, बेसिकली उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा 8वीं के ऊपर भी पास हो गए हैं, उनको भी हमने पोर्टल में मैप कराया। हम 6वीं 7वीं और 8वीं क्लास एक ही कक्ष में लगा रहे हैं, जिससे हमको कालखंड के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाना है, विषयवार पढ़ाना है। उनको 40-40 मिनट का पीरियड है, उसके माध्यम से हमको पढ़ाना है और वो पढ़ाई बच्चों के साथ नहीं हो पा रही हमारी। सरकारी शिक्षा नीतियों में सुधार के दावे तो बहुत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि सरकारी स्कूल धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। रंग और रोगन जितना भी कार्यक्रम है जो शासन के द्वारा जो शैक्षणिक स्तर को बढ़ाव के लिए दिया जाता है, उनमें क्या है, शासन की तरफ से कुछ सुविधाएं की भी जा रही है, मगर वो धरातल पे उतनी अच्छी से हम इनपुट नहीं हो पा रही है। आखिर क्यों नहीं सुधर रही शिक्षा व्यवस्था? मध्य प्रदेश में कुल 89,000 सरकारी स्कूल हैं। सत्र 2024-25 में नामांकन 79,75,000 रहा। वहीं सत्र 2025-26 में नामांकन घटकर 76,31,000 पर आ गया, यानी कि एक ही साल में 3,44,000 की गिरावट दर्ज की गई। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 7,47,000 छात्रों ने स्कूली पढ़ाई छोड़ दी। प्रदेश में 13 ऐसे स्कूल भी हैं जहां एक भी नामांकन नहीं हुआ और 5,179 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या सिर्फ 1 से 10 के बीच सिमट कर रह गई। अंत में आपको शहडोल लिए चलते हैं, जहां जिले में बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल से दूर हैं और कई विद्यालय खाली पड़े हैं। शिक्षा की तस्वीर चिंताजनक होती जा रही है। यहाँ 588 से ज्यादा साल त्यागी बच्चे हैं, यानी ऐसे बच्चे जो स्कूल से लगातार दूर है। जहां कभी सरकारी स्कूल भविष्य की नींव की पहली सीढ़ी हुआ करते थे, आज वह बच्चों के भविष्य से दूर जाते दिख रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार शहडोल में जो शिक्षा की हालात हैं और बच्चों के शिक्षा देने के हालात हैं, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब ऐसे में शासन किस तरह इन स्कूलों का संचालन कर रही है और किसके लिए कर रही है, बड़ा सवाल है। जिले में 76 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की संख्या 10 से भी कम है, यानी कि पूरा का पूरा स्कूल सिर्फ गिने चुने बच्चों के भरोसे ही चलता है। कुछ गांव की हालत तो और भी अजीब है। एक ही गांव में 7 प्राथमिक विद्यालय खोल दिए गए। अभिभावक लोगों की सोच ही है ऐसी, या कि फिर इनकम हो रहा है, है ना, इनकम के हिसाब से पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, या कि शासकीय संस्थाओं को निम्न स्तर सोच के रखे हैं। ऐसा करके अभिभावक लोगों की सोच के हिसाब से प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा से दूरी का असर इन बच्चों की जिंदगी पर साफ दिखता है।
कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर हैं, कुछ घर के कामों में लग जाते हैं और कुछ का भविष्य शुरुआत में ही खत्म हो जाता है। सर बस वही प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे 2, तभी से इसके पहले रहते थे यहाँ के सारे बच्चे आते थे विद्यालय पे। पहले तो मतलब 40+ ही अटेंडेंस यहाँ पे रहती थी, 40 के ऊपर ही बच्चे रहते थे। बस ये 1-2 साल से है, वही 2 साल यहाँ पे खुल गई है प्राइवेट, उसी तभी से बच्चे। अच्छा, कितने बच्चे हैं अभी? अभी तो 10 है सर इसमें। अच्छा, इससे पहले वाले साल में कितने थे? पिछले साल 15। अच्छा, आजकल क्या है कि प्राइवेट की ओर नया विद्यालय खुल जाता है तो पब्लिक का और गार्जियन जो बच्चों के माता पिता होते हैं वो सोचते हैं हम वहाँ पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे ज़्यादा अच्छे निकलेंगे, तो हो गया अब इसी कारण से। और विद्यालय अधिक संख्या में हो जाने के कारण दर संख्या कम है। वहीं जब हमारी टीम ने डीपीसी शहडोल से बात की तो उनका कहना था कि बच्चों की कमी स्कूल को संचालित नहीं करने में एक बड़ी बाधा है। स्कूलों की सूची प्रशासन को भेज दी गई है। बंद नहीं हुई है, ये कहिए कि आंशिक रूप से उनको भी रेशनलाइज कर दिया गया, क्योंकि वहां पर छात्र संख्या शून्य हो गई थी कोरोना के बाद। तो वो वहां पर हमारा क्या है कि शिक्षक अनावश्यक रूप से कार्य पड़े हुए थे और अन्य चीजों का अपव्यय हो रहा था। तो माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक नियुक्त समिति होती है, उससे निर्णय लिया जा करके उन 2 शालाओं का युक्तिकरण कर दिया गया था और वहाँ का जो शिक्षक हैं उनको अन्यत्र जहाँ आवश्यकता थी पदरिक्त थे वहाँ पदस्थ करके और वो शालाएं डाइस में भी बंद कर दी गई है। खाली क्लासरूम, जंग लगे ताले और रास्ते में लौटते बच्चे, ये किसी एक गांव की तस्वीर नहीं बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जो शिक्षा को गांव से खिसकते हुए देख रही है। स्कूल बंद हुए तो सिर्फ इमारतें नहीं बंद हुई, बच्चों के सपनों के दरवाजे भी धीरे धीरे बंद होते चले गए। आज ये बच्चे पढ़ाई से बाहर हैं, कल समाज से बाहर ना हो जाएं, ये सवाल अब बच्चों से नहीं पूरे सिस्टम से पूछा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।